जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज हमारी जो है वो है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट रीड करते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। करा रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं इस तरीके से, हमारा कोण ए है, एक कोण ए है, इसको एक रेखा एल जा रही है जो क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भागों में, दो बराबर भागों में जो रेखा एल जा रही है, इस एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। कितने भाग में? 2। और ऐसे भाग में बांट रही है कि दोनों आपस में क्या है, यदि समझेगा इस तरीके से रेखा एल जा रही है जो इसको क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, यानी कि 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट दे रही है। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें इस वाले कोण का और इस वाले कोण का, ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि रेखा एल जो जा रही है इसको 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। ये बताओ, अगर मान लेते हैं ये वाला अगर 40 है तो ये कितना होगा, 40 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये रेखा एल जो जा रही है इसको क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। इतनी बात समझ आई? तो कहा जाता है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ए बच्चे, इस पर कोई एक बिंदु क्या है, बी है, इसका नाम एल था ना। और ये जो बी है ये किस पर स्थित है, एल रेखा पर स्थित। हमने यहाँ पर मान लिया पॉइंट बी, ठीक। तो ये कह रहा है कि एल बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। तो बी जो है किस पर स्थित है, एल पर स्थित कोई क्या है, बिंदु है। बीपी और बी क्यू, ये बच्चे समझिएगा, ये रहा बी, करा बीपी और बी क्यू। देखिए ये तो आकृति दिया है, अगर आकृति आप नहीं दिया तब पर भी आप स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़कर आकृति बना सकते हैं, ठीक। ध्यान से समझा क्या करिए इस रिश्ते करा बीपी, तो हमें पता चला कि ये रेखा जो है ये बी से निकली होगी और जहां जाकर इसका एंडिंग हुआ होगा वहां पर क्या होगी, पी। तो यहाँ से मध्य करा था, और ये रेखा निकली है बी से, जहां जाके समाप्त हो रही है उसका क्या नाम होगा, क्यू। तो करा बीपी और बी क्यू, जैसा कि आकृति में हमको दिया है, इधर नाम दिया है पी और इधर नाम दिया है करा बीपी और बी क्यू। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं, कोण ए ये रहा, एक करे भुजाया बा, एक करे भुजाया बा। तो कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी यहां से हमने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर खींचा, यहां से क्या किया है, परपेंडिकुलर खींचा है, ठीक। लंब है, देखिए आकृति इतना में, तो आकृति को हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है। तो करा इतना देने के बाद करा दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी, देखो अच्छे, ए पी बी यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक, हमने कलर कर दिया है। त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ई पी बी, अरे ए क्यू बी, यहाँ पर क्यों है, क्या कर रहा है, ए क्यू, यानी कुल मिलाकर के हमको एक ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। साथ ही साथ उसके बाद कह रहा है कि बीपी बराबर बी क्यू दिखा दीजिए, यानी ये इतनी लंबाई और ये इतनी लंबाई आपस में क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो हमने ये देखा कि अगर मैं इसको सर्वांगसम दिखा देता हूँ तो बराबर दिखाना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि यदि त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको दिखाना कोई कठिन काम नहीं है, बस ये कि इसको हम सर्वांगसम दिखा दे बस। ये बच्चे समझिएगा, एक बार हम अपनी भाषा में समझते हैं क्या क्या दिया है। ये बच्चे यदि हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट का अगर कह रहा था कि कोण ए बा
एक ही रेखा खींचा है, एक ही रेखा खींचा है तो का किया 2 बराबर भागों में बांट दिया से। और यही एल पर कौनो बिंदु बी बा और बी से हम दूसरी परपेंडिकुलर खींचत है, एक ही खींचत है बीपी, एक ही खींचत है बी। तो सर्वांग सम दिखाई भाई ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज हमका का करेगा सर्वांग सम दिखाना। ठीक, तो आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना दिया था। अब अगर बात करें तो हमने लिखा है सबसे पहले कि दिया है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था तो सेम स्टेटमेंट उठाकर हमने लिख दिया है, ये कहा गया था ना किताबिया में। उसके बाद कहा गया था बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर लंब है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था, जो दिया गया था वही हमने उठा करके लिख दिया है। ये देखो सिद्ध करना है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है और ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। सिद्ध करना दोनों क्वेश्चन में दिया गया है। हमारी मेन कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। तो कुल मिलाकर बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना है। ठीक, तो चलिए हम सर्वांग सम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम बात करें सर्वांग समता के, हमने 3 रूल पढ़े हैं, एक यस ए यस और ए यस ए और ट्रिपल एस। ठीक, एक RHS होता है जो मैंने बताया, बाद में बताएंगे इसको। तो यहाँ समझिएगा इन्हीं तीनों नियमों में से मैं किसी एक नियम से इसको सर्वांग सम दिखाने का प्रयास करूंगा रक्षापाल। तो यहाँ समझिएगा अगर ट्रिपल एस से मैं दिखाना चाहता हूं तो मुझे तीनों के तीनों भुजाएं बराबर चाहिए, और तीनों की तीनों भुजाएं इसलिए बराबर नहीं हो सकती क्योंकि खुद ही करा कि ये तो आप ये और ये दिखा दीजिए। ये तो सिद्ध करने के लिए कहा ना, ये तो बराबर हो नहीं सकती तब तो, क्योंकि ये तो खुद ही कहा गया कि दिखाइए आप ये और ये क्या है, ये तो हमको दिखाना है। तो बचा कई भुजा, एक इसकी एक भुजाई बची, इसकी एक भुजाई, यानी कुल का 2 भुजा बची। तो ट्रिपल एस तो नहीं रख सकता, ट्रिपल एस तो छड़ गया पहले से, क्योंकि हमको तीसरी भुजा तो खुद ही सिद्ध करना है बराबर कहाँ से। बचा 2 नियम, यस ए यस और ए यस ए। तो मैं इन्हीं नियमों से सर्वांग सम दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बच्चे समझेगा। एक बार मैं दोनों आकृतियों को थोड़ा सा ये जो कलर किया हूं मिटा देता हूं और फिर आपको बच्चे बात नहीं। अब समझो बच्चे ध्यान से, अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हे रेखवा जो एल जाता एक एक कोणवा के 2 बराबर भागों में बांट देता है ना, 2 बराबर भागों में बांट देता। एक मतलब है कोणवा और हे कोणवा का रहे, ई कोणवा का नाम बतावा, BAP और PAP। ठीक, चाहे BAP का चाहे PAB, इसका नाम बतावा। और ये दोनों आपस में कहाँ है, क्यों? क्योंकि एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। बस भाई यहाँ पर लिख देंगे हम पहले जिसको जिसको सर्वांग सम दिखाना है। किसको दिखाना है, त्रिभुज APB और त्रिभुज नहीं लिखना है, वो तो करना और लिखेंगे। त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में अब हम लोग इसमें बात करेंगे। चलिए तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। अगर हम बात करें एकर ई वाला कड़वा एकर ई वाला कड़वा आपस में क्या बात लिखेंगे, एंगल PAB। ये बच्चे जिसका नाम लिया वो बीच में एंगल, इसका नाम बता रहा है आपको, एंगल PAB। चाहे एंगल PAB कहें और चाहे एंगल BAP कहें, दोनों बात समान है। बस क्या करना है कि जिसको हम जिस कोण को ले रहे हैं वो बीच में होना चाहिए बस। बाकी चले चाहे हम इधर से चले और चाहे इधर से चले। यहाँ समझिएगा एंगल PAB एंगल PAB बराबर, और इसका यदि हम बात करें बच्चे इसका नाम है QAB, और ये दोनों आपस में क्या है, एंगल QAB। ये बच्चे यहाँ रीजन बताएंगे हम। ठीक, यहाँ दिया है हमको, साफ शब्दों में नहीं दिया तो कथन में लिख देते हैं कि L कोण A को समद्विभाजित करती है। वही बतिया है, समद्विभाजित करती। ये बच्चे बात नहीं।
तो हमने लिख दिया भैया, क्योंकि L जो है इसको समद्विभाजित करती है। जब समद्विभाजित करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। उसके बाद बच्चे यदि हम बात करें, ये कोण कितने अंश का है, ये कोण कितने अंश का है, ये कोण आपस में बराबर है। रक्षा वाले यहाँ जान दो। अगर बात करें हम, इसका नाम है APB, एंगल APB बराबर एंगल AQB। यहां रीजन दे देंगे हम, दिया या प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश। ये बच्चे याद समझिए, दो एंगल हमारे पास मिल चुका है। अब केवल अगर एक साइड मिल जाए तो कहानी बन जाए। तो साइड कौन सा मिल रहा है, AB। ये क्या है, कॉमन है। अगर मैं मिटा देता हूं तो दोनों में से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसका मतलब है साइड AB क्या है, कॉमन। लिख देंगे भुजा AB, भुजा AB, भुजा AB, भुजा AB उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ जिसे हम हिंदी में कॉमन कहते हैं, हाँ वो अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं। तो चलिए यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, भुजा AB उभयनिष्ठ है। ये देखो, दो एंगल और एक साइड, यही तो हमारा होता है ASA। ये देखो, दो एंगल एक साइड। तो हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB। कौने नियम से, ASA। ये बच्चे बात नहीं। अब हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, इसकी ये वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के क्या होगा, आसानी से हम लिख सकते हैं कि BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। कौन नियम से, CP/CT नियम। ए बच्चे, जब बराबर हो गया तो यहाँ समझो, करा अर्थात बताइए समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझ लो कि क्या होता है। अंग्रेजी में कहा जाता है इक्वी डिस्टेंस, हिंदी में कहा जाता है समदूरस्थ। देखो, इस शब्द से यदि मैं मतलब निकालूं, देखो समदूरस्थ का अगर मतलब निकाले तो देखो, ये बच्चे, सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूरी, अस्त मतलब स्थित बिंदु, समान दूरी पर स्थित बिंदु सम दूर। यानी देखो, यहाँ कोई बिंदु है और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तब पर भी इतना दूरी पड़ता है, और यहाँ से जाऊं तब पर भी इतना दूरी पड़े, तो ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं से क्या कहलाएगा, समदूरस्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समदूरस्थ। क्या कहलाएगा, समदूरस्थ। यानी समदूरस्थ का मतलब होता है, सम मतलब बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी, अस्त मतलब समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु। जैसे देखो, इस रेखा से चलेंगे तब पर भी, इस रेखा पर चलेंगे तब पर भी ये समान दूरी पर स्थित है। जितना अगर मान लेते इधर आते हैं 5 सेंटीमीटर, तो इधर भी जाना पड़ेगा कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक, वैसे भी हमने दिखा दिया दोनों दोनों आपस में क्या है, तो लिख देंगे अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ। ठीक, बस ये हमको शो करना था, बहुत कुछ कठिन नहीं था। ये 90 अंश कुछ किताब में दिया था, ये करा था समद्विभाजक किताब में दिया था। बस हमने से अपने बच्चे साथ हमने अपने से बस एक चीज दिखा दिया, कॉमन। ये भी साफ शब्दों में दिख रहा था, कुछ करना नहीं पड़ा। उसके बाद में दिखा दिया सर्वांगसम। जब सर्वांगसम होगा तो आसानी से हमने बराबर दिखा दिया। बस ये है कि सिस्टमैटिक ढंग से लिखना पड़ा, बस
ज्योमेट्री एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखने का तरीका है, बाकी कुछ कठिन है नहीं। ये तुमको 90 और 60 शब्दों में दिख रहा था, ये खुद ही कर रहा था बराबर है, ये कॉमन भी दिख रहा था, सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम से सरल ज्योमेट्री में कुछ है ही नहीं। तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।